जिसको बोला गया है कि वो तोड़ेगा सारा कुछ, उसके पास क्या कर रहे हैं? सुनो ध्यान से, इस बात को ध्यान से सुनना। आप मसीह में आ चुके हैं लोग, फिर भी क्यों आज भी उनकी प्रार्थनाओं के सही आंसर नहीं आ रहे? क्यों? क्योंकि जिसने सही आंसर देना है, आप एक नहीं हो रहा, 2 3 4, फिर क्या बोलते हो? परमेश्वर। रोते हो आप प्रार्थना पे, रोजों पे। कोई बोलता है आजा इतनी वर्शिप कर, इतना ऐसे कर, ये जबूर पढ़, वो कर, ये कर। परमेश्वर को पुकार रहे हो, परमेश्वर क्या कर दिया तूने हमारे जीवन में? जीसस क्राइस्ट ऊपर बैठे, वो देख रहे हैं आपकी ओर कि मैंने तो तुम्हें ताकत से भरा हुआ वो हिस्सा दिया है जो सारा कुछ एक पल में बदलने की ताकत रखता है। परमेश्वर आपकी ओर देख रहे हैं, आप परमेश्वर को बोल रहे हो, और जो पृथ्वी पे आपको सबसे बड़ी पावर दी गई है उसकी ओर तो जा ही नहीं रहे। होना क्या चाहिए? क्या इसको तोड़ने में लगे हुए? आप चेक करके देखो, क्या तोड़ पाए हैं? क्या तोड़ पाए हैं? कोई भी लोग तोड़ पाया इसको? नहीं। चेक कर लो, जाओ पूरी दुनिया में ढूंढो। खाली पैसे में निकल जाओगे तो घर के क्लेश, बच्चों की नाआज्ञाकारी, व्यभिचार, पत्नी व्यभिचार में फंसी हुई है, पति व्यभिचार में फंसा हुआ है। अगर खाना मिल गया, सारा घर मिल गया, गाड़ी बंगला मिल गया, तो अब ये पंगे में फंस गए हैं। अगर सारा कुछ ठीक है तो विरोधी खड़े हैं, विरोधी खड़े हैं कि आजा भाई अब तुम्हें सिखाते हैं क्या कर रहे हो। आप एक हिस्से में निकलोगे, दूसरे में फंस जाओगे, जबकि काम किसका है? पवित्र आत्मा का, पाक रूह का ये काम है। और करना क्या चाहिए हमें? अगर आप ध्यान से देखो, ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है आपके जीवन में? क्योंकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जो इसको तोड़ सकता है, हमें उसके पास जाना है, उसके, आप बोल लो, उसके शेल्टर के नीचे जाना है, पवित्र आत्मा के पीछे छुपना है, उसके हाथ के नीचे जाना है, उसके चमत्कारों के नीचे जाना है, पवित्र आत्मा की ओर। जिसको आपको लगता है कि पार्ट टाइम है, वो पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम है तुम्हारा। फुल टाइम कौन? पवित्र आत्मा फुल टाइम है, पाक रूह फुल टाइम है, यीशु मसीह फुल टाइम है, पार्ट टाइम नहीं है वो। अब दुनिया को जीतने निकले हो। आप हर हिस्से में देखोगे, आपको दिखेगा कि नहीं, मैं सच में फंसा हुआ हूं। एक जगह से निकले दूसरे, इसको तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। अगर तुम इसी में कहीं पे फंसे हुए हो, किसी भी हिस्से में हो, सुनो, उसको तोड़ोगे, अगला तैयार है। तो क्या करना है? इसमें फंसे हुए हो, आगे नहीं निकलना, पीछे चलो। पीछे चलोगे इनको छोड़ते हुए, ये वहां पे रहने दो। क्या क्या है? नशे हैं, रहने दो वहां पे। कर्जे हैं, रहने दो। परिवारों में फूट है, बीमारी है, फेलियर है, विरोधी है, बुरे हैं, चुगली है, आपकी ईर्खा है, आपका घरों में क्लेश है, व्यभिचार है, सारा कुछ छोड़ दो वहां पे। निकलो अपने फुल टाइम की ओर। फुल टाइम जो ताकत से भरा है, जो शक्ति से भरा हुआ है। अब वहां पे क्या कर दिया है? वहां पे पंगा क्या किया हुआ? ये आज सीखना आपने। आज क्या देखना है कि ये तो सच में मेरे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। तो फिर क्या होना चाहिए? क्यों नहीं? पृथ्वी पे हम हैं, यीशु ने चुना हुआ है, फिर भी पवित्र आत्मा क्यों नहीं हमारे पे तरस कर रहा भाई?
क्या इसकी जिम्मेवारी नहीं लगाई गई पवित्र आत्मा जी की? लगाई है कि नहीं? लेकिन फिर भी क्यों हमारे घरों में क्लेश है और पवित्र आत्मा जी आराम से देख रहे हैं? फिर भी क्यों हमारे विरोधी हम पे भारी पड़ रहे हैं और पवित्र आत्मा जी चुप करके देख रहे हैं? इनका मेरे पास तो आते ही नहीं है, मेरे पास तो बोलते पार्ट टाइम है, सिर्फ गैर भाषा में प्रेयर करो, बस पवित्र आत्मा को बोलते रुक जाओ, हमें करने दो ये सारा कुछ। पाखरू जी यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास आएंगे तो मेरे पास आने से पहले आप पाखरू पवित्र आत्मा के पास जाओगे, तो क्या उसके बारे में हमें जानना है कि नहीं? आपके घर में डिवोर्स चल रहा है, क्रोध चल रहा है, फेल ईर्खा चल रही, वैर चल रहा है, लड़ाइयां चल रही हैं, बैंक लोन चल रहे हैं। अब आप सोच लो, आप इस तरफ करो, सारे फेस इस तरफ करो, इस तरफ जहां पवित्र आत्मा है, आप उसकी ओर जाने की सोच रहे हो, सोच लो। और जब जाने की सोच रहे हो तो पवित्र आत्मा की ओर जाओगे तो पहले उसको, हमें पवित्र आत्मा जी को गहरे से जांचना है कि मेरा लोन कैसे खत्म करेगा पवित्र आत्मा। मैं सुनो, जहां तो एक एक करके आप इसमें लड़ते रहो, जहां क्या करो, उसको पालो जो सारा कुछ खुद लड़ेगा, अपने आप लड़ेगा। एक को पाना सही है कि ये एक एक करके करना है? एक को पाना है, एक को पाना। तो आज फुल टाइम पवित्र आत्मा की ओर भागना है, फुल टाइम उसकी ओर भागना है। हालेलुया। पाखरू पवित्र आत्मा, आत्मा का प्रकाश फुल टाइम इसलिए किया गया कि तुम एक 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 करके नहीं तोड़ सकते, तुम्हें खाली उनके पास जाना है वो। लेकिन अगर उसके पास जाना है तो फिर उसको गहरे से पहले समझना पड़ेगा। उसको अगर आपने समझ लिया, और वहां पर क्या किया हुआ है, वहां पर हम जा रहे हैं पवित्र आत्मा के पास ये खत्म करने के लिए, क्रोध, डिवोर्स, व्यभिचार खत्म करने के लिए, घरों में क्लेश खत्म करने के लिए, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं? चोरी चोरी व्यभिचार कर रहे हैं, चोरी चोरी शादी हो रखी है, लेकिन फिर भी किसी गलत रिलेशन में हो, शादी हो रखी है, बच्चे हो रखे हैं, गलत रिलेशन में हो, झूठ बोल रहे हो, ईर्खा करते हो। सोच लो इसमें से ये चार छोड़ दो, ये चार ये। अब ये क्या है? इसको बैंक लोन है इसके ऊपर, ध्यान से सुनना, ये बैंक लोन है इसके ऊपर, और ये जा रहा है पवित्र आत्मा के पास। आओ भी इधर आओ, इधर ये आ रहा है पवित्र आत्मा के पास। पवित्र आत्मा इस तरफ, यहां लिखा हुआ है होली स्पिरिट, इस तरफ यहां ये जा रहा है। इधर आओ, इधर इस तरफ देखो, इस तरफ, पीछे हो जाओ, पीछे। ये ध्यान से कैमरे में कैच करो, शायद आपको समझ आए। इसके पास बैंक लोन का कर्जा है, इसने खत्म करना है, लेकिन अब खत्म, उसको पकड़ के रखो, उसको पकड़ो भाई। अब क्या है? बैंक लोन तो खत्म करना है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। क्यों? पवित्र आत्मा के पास जा रहा है तो साथ में क्या है इसके? हैं? ओए कैमरा क्यों नहीं दिखा रहे भाई?
पीछे क्या छिपा हुआ है इसके? हटाओ आगे वाले को हटाओ। क्या छिपा हुआ है? जेलसी। जेलसी छिपी हुई है। उसके पीछे क्या है? क्रोध। क्रोध छिपा हुआ। ये सही पकड़ा, ये सच में ऐसा था ये पहले सेम। अब क्रोध छिपा हुआ है, जेलसी छिपी हुई है? यहां डिवोर्स के चक्कर चल रहे हैं। तो क्या आप जाओ जरा पवित्र आत्मा के पास, जाओ 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 जाओ, चलते जाओ चलते जाओ, और इसको कैमरे में दिखाओ भाई। कैमरे कहां घुमा रहे हो सारे? वो दिख ही नहीं रहा बंदा, क्या कर रहे हो तुम? इस तरफ फेस कर लो, इस तरफ, मेरी तरफ। पीछे चले जाओ, पीछे पीछे पीछे। अब दिखाओ। सुनो, क्या पवित्र आत्मा इसको एक्सेप्ट करेगा अगर दिल में क्रोध है? यहां क्या है? पवित्र आत्मा की शर्तें हैं। आपके पास कर्जा है, पवित्र आत्मा तैयार है आज ही खत्म करने के लिए, इसी समय। लेकिन अंदर क्या चल रहा है? अंदर डिवोर्स का चक्कर थी। हमारे परमेश्वर ने शक्ति, ताकत आपको वो पावर दी है, वो नहीं सुनेगा तुम्हारी। यही कारण है मसीह में आकर भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, अधूरापन होता है, उदासियां होती हैं, क्लेश होते हैं, कर्जे होते हैं, फेलियर होता है। क्यों? क्योंकि जो शक्ति, ताकत तुम्हें दी गई है उसका तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, उसके पास तो जा ही नहीं रहे। अगर जा रहे हो तो साथ में ही है सारा कुछ। मैंने तो 4 बोले, ये जितने हैं सारे एक में ही भरे हुए हैं। अब सोच लो कि ये इतने आप सोचो इसी में भरे हुए हो, इसी में करते जाओ, हिलाते जाओ, इसको चेंज करते जाओ। अगर एक में ही सब कुछ भरा हुआ है तो सुनो, वो शक्ति जो पृथ्वी पे काम करती है वो तुम्हारे फेवर में काम नहीं करेगी। मैं बोलता हूं कि सारे ले लो, एक कर ले, सारे ले लो। हाँ, ये रख ले, वो भी दे दे, वो भी दे दे वापस। हाँ, एक रख ले, ये दे दो इनको। अगर एक ही तुम्हारे पास है, सिर्फ एक, कि आप फ्यूचर के लिए गए हो, उसके पीछे क्या है? बच्चों की पढ़ाई, और आपके जीवन में एक भी पंगा है, मैं एक बोल रहा हूं, तो वो शक्ति तुम्हारे जीवन में काम नहीं करेगी। इसीलिए मसीह में आकर भी उस शक्ति को देख नहीं पा रहे हो, उस शक्ति को शब्दों से वो होता हुआ नहीं देख पा रहे हो। यही कारण है, क्योंकि यहां पवित्र वचन में क्या लिखा हुआ है? ध्यान से सुनना। लिखा है 1 कुरिन्थियों 12 उसकी 7 में क्या लिखा है? ध्यान से देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है। पर आत्मा दा प्रकाश, हाँ, जो सबना दे लाभ लई है, हाँ, हर एक नू दिता जाता है। हाँ। और ये वचन अगर हम दूसरी बाइबल में पढ़ते हैं, ग्रीक की बाइबल, उसका दिखाओ भी कैसी दिखती बाहर से बाइबल। ये किसी ने मुझे फोन किया था कि हमें समझ नहीं आ रही कहां से डाउनलोड करनी। ये है लिखा हुआ, ऐसे वाला लोगो है उसका। और सुनो, कई लोगों को ये लगता है कि शायद मैं इसमें पढ़ता हूं। एक कैमरा लाओ भी, इसको दिखाया जाए पवित्र वचन को। ये जो बाइबल है ये सिर्फ देखने में बड़ी है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मोटे अक्षरों से, हिंदी की बाइबल है ये। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, अच्छे से दिखाओ, अच्छे से। आपको ये देखना है ध्यान से। ये सिंपल बाइबल है, सिर्फ उसको मोटा करके लिखा गया है और कुछ नहीं है। इसमें सिंपल बाइबल है ये, जो पवित्र वचन जैसे आपके पास है उसको दिखाओ। ग्रीक की बाइबल, उसका प्रिंट आउट नहीं मिल सकता आपको। अगर प्रिंट लोगे
तो 700-800 बाइबल बन जाएगी। इसलिए इंटरनेट पे उसको डाउनलोड कर सकते हो, ये वाला लिख के। जब ये लिखोगे तो ये आपको मिल जाएगा। आगे दिखाएं। हां, जब पहला कुरिन्थियों 12:7 करोगे तो ये आएगा। ये आएगा आपके सामने। आगे चलो, मैं चाहता हूं ये जब 7 को दिखाओगे, आत्मा का प्रकाश, उसका मतलब ये है। आगे चलो। हां, फिर जहां जहां लाल निशान लगा हुआ है लाल रंग का, वहां पे जो नंबर लिखा है, इसी वचन को आगे जब उसको दबाओगे तो क्या निकलेगा, खोलोगे तो ये। फिर 5-3-16 खोलोगे तो क्या निकलेगा, ये आगे। ये आ गया। जब नीचे लाल निशान लगा हुआ है 5-4-5-7, जब इसको दबाओगे तो ये आ गया आज का वचन। इसका 1 नंबर पे लाइट लिखा हुआ है, सीधा नीचे आ जाओ, सीधा नीचे 2 लिखा हुआ है। इसको जब पंजाबी में हम देखेंगे तो कैसा दिखता है, ट्रांसलेट करके ये दिखा। ये पहला वाला हिस्सा, दूसरे वाले में जाओ। हां, ये भी ठीक है, पहले वाला भी ठीक है जो पीछे था। ये आ गया दूसरे वाला हिस्सा। यहां पे ध्यान से पढ़ो इसको। ये पाकरू आत्मा का प्रकाश लिखा, सबके लिए, सबको दिया गया है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ें इसको। परमात्मा रोशनी है, हाँ, क्योंकि रोशनी विच बहुत ही नाजुक, सूक्ष्म, हाँ, शुद्ध, चमकदार गुण है। हाँ, अब इसको जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, God is the light. God is light because light has the extremely delicate. हाँ, बस ये हमने पिछले हफ्ते किया था कि इसके ऊपर जो 4 पॉइंट है, इस 4 पॉइंट को हमने देखा था। सुनिए ध्यान से। पवित्र आत्मा जिसने तुम्हारे सारा कुछ, जिसको तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा गया, तुम्हारी केयर करने के लिए भेजा गया, ये उसके विषय में लिखा है। उसकी आदतें कैसी हैं, लिखा है वो एक्सट्रीमली डेलीगेट है। मतलब क्या इसका, कि बहुत ज्यादा नाजुक है वो। नाजुक का मतलब क्या, कि आपका पवित्र आत्मा के साथ क्या है, रिश्ता है कि नहीं है। Yes. तो वो नाजुक रिश्ता है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। Yes. वो नाजुक रिश्ते का ध्यान रखना है। और नाजुक रिश्ता जो है, उसके आगे क्या लिखा है, सुनिए ध्यान से। मैं चाहता हूं ये शब्द पूरे करके आगे चलते हैं। हां जी, आगे क्या लिखा है, एक्सट्रीमली डेलीगेट के बाद Extremely delicate, हाँ, subtle ना मीन्स, means हाँ, समथिंग इज सो फ्रजाइल। सो फ्रजाइल, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, उसका मतलब पता क्या है, और भी ज्यादा कोमल, और भी ज्यादा नाजुक। चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो दिखने में है, चाहे वो शरीर के अंदर है, वो और भी कोमल के बारे में बता रहा है, और भी नाजुक के बारे में। सो फ्रजाइल, वो शब्द लिख दिया उसने। क्यों, ताकि सुनो मेरी बात ध्यान से, ये सारा कुछ हटाना है तो क्या करना है, तैयारी करके जाना है उस तरफ, पाकरू की तरफ। अगर आपकी तैयारी ना हुई तो कुछ ना कुछ
ये चलता ही रहना है आपके जीवन में, परिवार में। ये जो आपके सामने दिख रहा है इसको हटाना है, तो इसके हटकर उस तरफ जाना है। इस तरफ कौन है? पाखरू, पवित्र आत्मा, आत्मा का प्रकाश, जिसने हमें जिम्मेवारी ली है कि मैं पृथ्वी पे सब कुछ करूंगा। ली है कि नहीं जिम्मेवारी? है? Yes. क्या जिम्मेवारी ली है उसने कि नहीं? Yes. क्या लिखा हुआ है? अगर यूहन्ना 14 उसकी 17 पढ़े, ऐसे ही रखो, यूहन्ना 14 उसकी 17। यूहन्ना दी इंजील 14 अध्याय और 17 वचन। हाँ जी, ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। क्या है? क्या है? ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। हाँ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, हाँ, संसार नहीं इसको प्राप्त कर सकता। ਕਿਉਂਕਿ सुन- ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। हाँ, सुनो सुनो, पूरे पूरे सब लोग सुनो मेरी इस आवाज को, शब्द को सुनो। क्या लिखा हुआ है? पाखरू, क्या लिखा है? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ वो आपके साथ रहता है और ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। होवेगा। क्या तुम चाहते हो बीच में हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा हो? यस चाहते हो कि नहीं? यस। तो ये वाला सारा अगर जीतना है और उसके पास जाना है, तो पहले उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है। वो नाजुक है, वो कोमल है। लिखा सो फ्रजाइल, वो बहुत ज्यादा नाजुक है। आगे देखो क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है? फाइन लिखा है। उसके आगे लिखा है सो इजीली डैमेज। दैट इट रिक्वायर्स, मतलब इजीली डैमेज मतलब क्या? आसानी से टूट जाएगा वो जो रिश्ता है। कैसे? जब उसकी ओर जा रहे हो और अंदर क्या है? ईर्खा, झूठ, चालाकियां, दिमाग चलाना, कलाकारियां करना, कुछ भी। तुम पवित्र आत्मा के पास जाओगे, वो रिश्ता टूट चुका है। और जब रिश्ता ही टूट गया तो फिर क्या है? इधर क्या? इधर फिर हम जोर लगाने लगे हुए, इधर जोर लगाने लगे हुए, इससे निकलो, इससे निकलो। ये जाल जिसमें तुम फंस चुके हो, इसमें निकलने की कोशिश ना करो, उस तरफ चलो। और कैसे चलना है? वैसे जैसे परमेश्वर चाहता है। यहां आगे बड़ी काम की बात लिखी हुई है। आगे क्या लिखा है? ध्यान से सुनो। लिखा है दैट इट रिक्वायर, मतलब अब आपने क्या करना है? अब करना क्या है? आप सुनना चाहते हो कि क्या होना चाहिए ये सारे जाल से निकलने के लिए? यस। लिखा हुआ है, क्या लिखा है? द utmost care हाँ, and gentleness. सुनो, लिखा है उसकी केयर करो। नहीं, लिखा बहुत ज्यादा केयर करो। रिक्वायर लिखा हुआ है कि ये जरूरत है। अब आपको क्या जरूरत है? आपको जरूरत है उसकी बहुत ज्यादा केयर करनी है। अब बैठ जाएं, जहां जहां हो बैठ जाएं, यहां पे बहुत ज्यादा केयर करनी है। किसकी? क्या एक एक तोड़ने से अच्छा नहीं है कि हम एक ही के पास जाएं जो सारा कुछ इस पृथ्वी पे हमारा हल निकाल दे? लेकिन ध्यान रखना, आप बड़े आदमी के पास जाते हो ना, किसी चीफ मिनिस्टर को मिलना, प्राइम मिनिस्टर को, राजे को मिलना, तो उसकी एक सिस्टम बना होता है। ये तो राजों को पैदा करने वाला परमेश्वर है। Yes. इसका कितना बड़ा सिस्टम होगा। लिखा है उसकी केयर करनी पड़ेगी आपको पहले। ये नहीं कि ये पार्ट टाइम है कि चलो जी अब टाइम है, अब प्रेयर करते हैं, अब टाइम है, अब चर्च चलते हैं, अब वर्शिप हो चुकी होगी, संत जी 11 बजे आएंगे, चलो कोई बात नहीं। सारा पहले देखो टीवी में क्या चल रहा है, आज कहां कहां क्या क्या हुआ, देख लिया,
हाँ जी, और क्या रह गया? फेसबुक रह गई जी, उसको भी देख लो भाई। क्या कौन कहां क्या कर रहा है? केक खा रहे हो, यहां पे पानी आ गया, हड़ आ गया, नहा लिया, सर लिया, चलो जी। कौन है? यूट्यूब रह गया, उसको भी कर लो। अब क्या है? इंस्टाग्राम, उसको भी कर लिया। अब क्या है? चलो इधर उधर फोन घुमा लिए 2-4। अब क्या करना है? अब चलते हैं किसके पास? जिसने तुम्हारा फ्यूचर बनाना है। क्या उसके पास तब जाओगे? वो इसीलिए आज भी, सुनिए ध्यान से मेरी बात को, कान सारे खोल लीजिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अद्भुत शक्तियों से भरा हुआ है। पवित्र आत्मा जी जब आपके संग संग चलते हैं, आप उससे रिलेशन, रिश्ता जोड़ के, जब सारा कुछ छोड़ के आप उसके पास आते हो, वो तुम्हें शक्तियों से भर देता है। तुम इस संसार को जीत जाते हो। फिर आपको इसलिए नहीं बुला रहा वो कि तुम्हारे ये दो 4 काम है, 10 काम है, खाली वो करने हैं। नहीं, तुम्हें यीशु की शक्ति से भरने के लिए बुला रहा है। तुम्हें पवित्र आत्मा अपनी शक्ति से भरने के लिए बुला रहा है। तुम्हें यहोवा यरी की आग से भरने के लिए बुला रहा है। तुम्हें उस परमेश्वर की शक्ति से भरने के लिए जो समंदर को, जिसकी गर्ज समंदरों को सुखा देती है, पहाड़ों को हटा देती है, ऐसी शक्ति इंसान के अंदर भरने के लिए वो मनुष्य को बुला रहा है अपने पास के आओ मेरे पास। मुझे सेवा ड्यूटी दी गई है कि तुम्हारे ये जो कर्जे क्लेश है ये तो जाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर मैं अद्भुत शक्ति भर दूंगा। ये सच है। वो शक्ति भरने के लिए तुम्हें ये बता रहा है कि तुमने 100 केयर, एटमोस्ट केयर, उसकी केयर करनी है, उसका ध्यान रखना है, उसको कब कब कहां कहां हमें उसके पास रहना है। ये नहीं कि सारा कुछ निपटा कर अब क्या है, चलो अब चलते हैं, हाँ ठीक है। नहीं, उसकी प्यास दिखानी है। क्यों? हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ उसकी केयर करनी है। और पार्ट टाइम नहीं है। मैं ये ट्रू प्रूव कर चुका हूं हजारों लाखों के जीवन में। ये पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम। मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ कि वो परमेश्वर की आराधना, महिमा करने के लिए। और ये बात सच है। इसीलिए यहां संसार में इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ चल रहा है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो दिया गया है इस पृथ्वी पे, उसकी ओर ध्यान जा रहा है। लेकिन कैसे जा रहा है? कुछ ना कुछ जीवन में है। यहां लिखा है एटमोस्ट केयर और जेंटलनेस। जेंटलनेस मतलब कि बहुत सीधा। वो बोलते ना, नहीं बड़ा सीधा साधा जी बंदा हो, बहुत ही बढ़िया बंदा, बहुत एकदम सीधा, एकदम साफ, शब्दां च साफ, परिवार च साफ, रिश्तियां च साफ, कोई कदी कुछ नहीं इधर उधर, साफ। कहंदा जेंटलनेस टू अवॉइड ब्रेकिंग। कहंदा ध्यान रखियो किते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਵੋਇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਿਓ ਕੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇੱਧਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਫਿਰ 1 2 3 4 5 ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ रिश्ता टूट गया वा लिखिया होया लिखिया बी केयरफुली अवॉइड ब्रेकिंग और हर्टिंग कहंदा ओनू दुख ना दे दियो ओनू दुख नहीं देना हर्ट नहीं करना धोखा नहीं करना ओदे नाल दिमाग दियां पुठियां सिद्धियां जुबतियां बना के चलो इत्थों ऐनू कर लेने इदां कर लेने किसे नू केड़ा पता लगना पवित्र वचन क्या बोल रहा है पवित्र आत्मा क्या है तुम्हारे संग
वो अंदर रहना चाहता है। Yes. लिखिਆ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯੁਵਤੀ ਬਣਾਉਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯੁਵਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦਾ ਡਿਸਓਨਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗੂਏ ਦਾ ਡਿਸਓਨਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਾਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪੜੋ ਸਾਰੀਆਂ PhD ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਮਿਰਾਕਲ ਦਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਰਿਸ਼ਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੋੜ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹਰਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ, ਅੱਜ ਚਰਚ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਰਚਾਂ ਤੋਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਨਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖੋਗੇ। ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ। पर प्रॉब्लम की है, वो कहता ओदे कोल जदों जाना, जब उसके पास जाना है तो ध्यान रखना है हर्टिंग ना करना, उसको दुखाना ना, धोखा ना देना, और क्या, और अपसेटिंग इट, उसको अपसेट मत कर देना कि कुछ बोल दिया अब अपसेट कर दिया उसको और क्या करने निकले हो, नहीं बात बनेगी। आपने 20 साल 50 साल 70 साल वाले हमारे पास परमेश्वर के संत बैठे हैं यहां पे, नहीं यकीन तो पूछ लो, आप ऑनलाइन हो, जहां जहां मेरी आवाज सुन रहे हो, सोच कर देख लो क्या हुआ वो जब आपने अपने मन की नहीं होना, नहीं उसको कर नहीं पाएंगे। और क्या लिखा है, whether in a physical, हाँ कहता शारीरिक तौर पे, इमोशनल रिश्तों से मत गड़बड़ करना, और सिचुएशनल सेंस, हाँ हर एक हिस्से में, परिस्थितियों में बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। तो क्या करोगे, तुम्हें इसका एक हिस्सा और दिया गया है, लंबा दिया गया, लेकिन एक हिस्सा हम पीछे नीचे पढ़ेंगे, नीचे वाला हिस्सा, रिक्वायर्ड ग्रेट एक्ट। हाँ इसका क्या मतलब है भाई, है महान, चतुराई की आवश्यकता है। क्या लिखा है, रिक्वायर ग्रेट टैक्ट, मतलब जरूरत अब करना क्या है, आपको क्या करना है, सुनिए ध्यान से, सुनो, क्या आप हल निकालना चाहते हो परमानेंट के एक चमत्कार लेके जाना है, परमानेंट है, परमानेंट हल, आप नहीं चाहते कि परमानेंट हल निकले जी, परमानेंट एक मुसीबत का नहीं, एक प्रॉब्लम का नहीं कि हां जी मेरे पास फाइनेंस नहीं है ये निकल आए, नहीं, आगे क्या करोगे, परमानेंट हल बोलते हैं परमेश्वर आपके पक्ष में आकर खड़ा हो जाएगा और तुम मुंह से बोलोगे वो करके दिखा देगा उसी टाइम। उसके लिए उसने ध्यान से दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, when used for a situation हाँ or matter, हाँ it means it requires extremely careful हाँ handling, sensitivity,
हाँ, and diplomacy, सुनो, यहां लिखा है एक्सट्रीमली केयरफुल और handling, हाँ, केयरफुल हैंडलिंग, मतलब उस पवित्र 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 रिश्ते को केयरफुल हैंडलिंग का मतलब क्या है? ध्यान से हैंडल करो, ध्यान से हैंडल करना है। वो परमेश्वर है, वो पार्ट टाइम नहीं है कि जैसे मर्जी हमारा मन करे हम करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने केयरफुल हैंडलिंग उस पवित्र पवित्र रिश्ते को, पाक रूह को, पवित्र आत्मा को आपने केयरफुल हैंडल करना है और sensitivity, सेंसिटिविटी and diplomacy, सेंसिटिविटी को यूज करना है, ध्यान से, बहुत ध्यान से। एक तो होता ना ध्यान से चलो जैसे मर्जी जाकर बैठ गए, नहीं, ध्यान से उसके पास जाना है, सेंसिटिविटी को यूज करना है, बहुत ज्यादा ज्यादा ध्यान रखना है। and diplomacy और इसको to navigate, संवेदनशीलता लिखा है, अत्यंत सावधानी, संवेदनशीलता और कूटनीति की आवश्यकता होती है। और यहां क्या हुआ पड़ा है? यहां पे कुछ भी कोई बोले उसको ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। नहीं, आपको, अगर आपने उस फाइट को अगर आप जीतना चाहते उस फाइट को जो तुम्हारे साथ चल रही है, तो ये पवित्र आत्मा का, पाक रूह का, आत्मा के प्रकाश के साथ जो रिलेशन है उसमें बारीकियां ढूंढो कहां पे हैं। इसको जीतने की कोशिश मत करो जो ये आपको दिखाया गया है कि नहीं चलो आज देख के होने। आप तो अद्भुत हो, सच बोल रहा हूं ये बात, मैं बेदी पे खड़ा हूं। आप अद्भुत हो, जबरदस्त हो आप। क्यों? हफ्ते की एक रात आप परमेश्वर को दे रहे हो। मैं बोलता हूं कि शैतान बोलते हैं, और उसकी औकात क्या है हमारे परमेश्वर के सामने? hallelujah, उसकी है औकात कोई? no, वो कौन है वो कि आपको, वो यीशु की कुर्बानी को, आपकी प्रार्थनाओं को, आपके रिश्ते को, क्या पवित्र आत्मा से बड़ा हो जाएगा वो? मैं बोलता हूं एक बार जब उसकी और ये सारा कुछ छोड़ दो, फुल टाइम इसको छोड़ दो, फुल टाइम इस तरफ हो जाओ, जब वो सारी कुछ, अगर वो हर्ट किया है, वो आपसे गलतियां हुई हैं, जब आप छोड़ के उसकी ओर जुड़ जाओगे, वो तुम्हारे ऊपर आकर ठहर जाएगा, तुम्हारे अंदर से बहेगा। वो शैतान की औकात नहीं है, तुम्हारे इर्द गिर्द दूर दूर भी कहीं वो दिखेगा, हो ही नहीं सकता। तुम एक पे एक जीत प्राप्त करते चले जाओगे, एक पे एक, जीत पे जीत, जीत पे जीत, जीत पे जीत। लोग बोलेंगे कि यीशु का महासामर्थ इनमें बहता है, पवित्र आत्मा इनके अंदर रहता है, और हर हिस्सा चमत्कारों से भरा हुआ यीशु के नाम। क्या औकात है? दुष्ट आत्माएं तुम्हारे सिस्टम को, तुम्हारे परिवार को तोड़ देंगी? कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सिर्फ क्या है, हमें ध्यान रखने की जरूरत है उस हिस्से में। यहां पर अभी अगर जिम्मेवारी परमेश्वर ने दी गई है पवित्र आत्मा की, तो आज वो नाजुक रिश्ता, सो फ्रजाइल लिखा के मतलब बहुत कोमल है, वो टूट सकता है, लिखा है। उस पे ध्यान नहीं, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और अगर हम इसको निकलने की कोशिश करें
तो इससे अच्छा इसको सारे को छोड़ दो जहां पे है ये, फुल टाइम परमेश्वर की ओर जाओ। आप जॉब करते हो तब भी जाओ, आप बिजनेस करते हो तब भी जाओ, आपके जरूरी काम है छोड़ दो, जाओ परमेश्वर के पास, फुल टाइम उससे रिश्ता जोड़ो। जब वो रिश्ता जुड़ गया तो आपने सिर्फ खाली चलना है, दुनिया में चलना है। ये सारा कुछ अपने आप होता चला जाएगा तुम्हारे जीवन में। लेकिन जब हम क्यों आज भी वहां पे अटके हुए हैं? क्योंकि हम इसको मिटाने पे लगे हुए हैं, 1 2 3 4 10 को, कि नहीं चलो पहला मेरा घर ठीक हो जाए, चलो मेरा मुंडा पाड़ रवे, मेरे कुड़ी पाड़ रवे, मेरे बच्चे पाड़ लेन, मेरा वो हो जाए। और वो भी फंसते जा रहे हैं। क्यों? आज आपको जबरदस्त करना है कि इस सबको छोड़ के किसको छोड़ना है? वो उलझने जो तुम्हारे परिवार में अटकी हुई हैं, अपने बच्चों को बोलो, अपने हस्बैंड वाइफ को बोलो, कलीसियाओं को बोलो, छोड़ो सारा कुछ, चलो पहले पवित्र आत्मा पाखरू के साथ जो पृथ्वी पे जिसको भेजा गया, जिसकी जिम्मेवारी लगाई है, तुम्हारी कामयाबी तुम्हारा सारा कुछ करेगा, उसके साथ रिश्ता जोड़ो। फिर देखो इस तरफ, एक बार यीशु के नाम से बोलोगे, लोन कर्जे वो जाते रहेंगे यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं, तुम्हारा कितना बड़ा काम क्यों नहीं है, तुम कितने बड़े पागल क्यों नहीं है, तुम्हारे इर्द गिर्द लोग, एक बार बोलोगे, सिर्फ एक बार। क्यों? जो पावरफुल परमेश्वर ने शक्ति, और देखिए हमें कितने जबरदस्त हमारा परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि उसने पृथ्वी पे हमें पावर हाउस दिया हुआ है। पावर हाउस, वो पावर हाउस है, उसकी शक्ति कम नहीं होती ना। उसके मैंने बोला था, वो तो छुट्टी भी नहीं करता, आपके संग रहता है। वो किसी के घर पे नहीं रहता, उसका ऑफिस नहीं है, उसका एड्रेस क्या है पता है? तुम्हारा दिल।